Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Adhan Path and today we will cover the later Vedic age terminologies. पहले हमने अर्ली वैदिक एज की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो कंप्लीट कर ली हैं और अब हम लेटर वैदिक एज और जितने भी रिलेटेड की कंसेप्ट होंगे वैदिक एज से रिलेटेड वो हम इसमें कवर कर लेंगे. बेसिकली अभी हम जो नियर बाय हमारा पीसीएस एग्जामिनेशन है उसको टारगेट करें. बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया. तो यूपीपीसीएस वाला एग्जामिनेशन जो है बिल्कुल अभी आपका आफ्टर 30 डेज है, मतलब 30th डे आपका एग्जाम है. तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क अभी दोनों ही हमें करना है और उसी के साथ हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, राइट. तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब हम उस पर ध्यान नहीं देते. जैसे एंशियंट एंड मिडाइवल की टर्मिनोलॉजीज हैं, वो मैच द फॉलोइंग्स में जनरली पूछी जाती हैं, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कुछ ऐसे करके हमसे पूछा जाता है और वहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सपोज अगर हमें उसमें से कुछ भी दो से तीन या चार भी मतलब चारों पता होगी तो फिर बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन अगर दो तीन भी पता होती तो एलिमिनेशन टेक्निक से हम आंसर को निकाल लेते हैं, राइट. तो उसके लिए हमें उन चीजों को पता होना बहुत जरूरी है. तो कई बार क्या होता है, जब हमें कंसोलिडेटेड एक ही जगह सब कुछ मिल जाए और बस हमें उसे पढ़ना है ना, तो हमें उस चीज को यूटिलाइज करना चाहिए अच्छे से. तो अभी हमें पता है कि जो 2022 से 2024 का जो पीसीएस एग्जामिनेशन है यूपी पीसीएस का, वो काफी इवॉल्व हुआ है. फैक्चुअल से कंसेप्चुअल की तरफ आ रहा है, ठीक है. लेकिन फैक्चुअल अभी भी है, प्लस हमारा एग्जामिनेशन क्या कह सकते हैं हम, कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल डाटा के बेसिस पे ही पूरा एग्जामिनेशन बनता है. तो कहीं ना कहीं फैक्चुअल अभी भी इंपॉर्टेंट है, हम ये कह सकते हैं. प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज किया होगा तो अराउंड 45 टू 50 ऐसे थीम्स हैं जो रिपीट होते हैं. कई बार क्या होता है, जो 2023 में पूछा गया है वो डायरेक्टली 2024 में पूछा गया है. इसी चैनल पे आपको एक यूट्यूब इस पे वीडियो मिल जाएगा यूपीपीसीएस की, जो हमने उसमें बता रखा था कि प्रिपेयर कैसे करना है. तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल्स दे रखे थे कि पी वाई क्यूज कितने इंपॉर्टेंट है. तो उसमें आप एक स्लाइड में जाके देखिएगा, मैंने जहाँ पे लिख रखा कि 2022 वाले 2023 में पूछे गए हैं. जो कुछ 2023 में पूछे गए हैं वो 2024 में एग्जैक्टली पूछे गए हैं. तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, अपने 2018 से लेके 2024 के पीसीएस एग्जामिनेशंस को अच्छे से, उनके पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज तो करना ही करना है, ठीक है. प्लस जो वो 40 टू 50 थीम्स है ना, उनको ध्यान से देखना है, समझना है और उनको हमें तैयार करना है. सपोज करो ये 40 टू 50 थीम्स है, राइट. तो इसमें से अराउंड आपका 70 टू 80% पेपर हो जाता है. और 70 टू 80% मतलब आप बहुत सही चल रहे हो, ठीक है. तो अगर अब अभी हम ये देखते हैं कि टर्मिनोलॉजीज को, फिर इस चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. तो पहले देखते हैं कि अक्षवापा किसे कहा जाता था, अकाउंटेंट को. अग्निहोत्र, और सिंपल डोमेस्टिक सेक्रीफाइस, घरेलू यज्ञ, उसे अग्निहोत्र. अश्वमेध, अब ये देखना जो अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, उसमें क्या होता था इस टाइम पे, लेटर वैदिक एज के टाइम पे क्या हुआ था, जो सेक्रीफाइसेस थे, एनिमल की स्लॉटरिंग ये बहुत ज्यादा हो गई थी. यज्ञ होने लग गए थे, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस होने लगे थे. तो अश्वमेध क्या है, सेक्रीफाइस एसोसिएटेड विद अ पॉलिटिकल पैरामाउंटेसी. मतलब ये है, अगर सिंपली हम देखें तो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना. और इस सेक्रीफाइस को हम कहते हैं हॉर्स सेक्रीफाइस. हॉर्स सेक्रीफाइस, इसमें क्या होता है, सपोज आपकी ये टेरिटरी है, इस टेरिटरी में जैसे ये अश्वमेध यज्ञ, इसमें हॉर्स को आपने छोड़ दिया. जो अब वो हॉर्स है वो घूमता रहेगा और जिस जिस टेरिटरी में जाएगा, सपोज इस टेरिटरी में चला गया और यहाँ जाके रुक गया, तो या तो ये जो टेरिटरी है अपने आप सरेंडर कर देगी, या फिर इसके साथ बैटल होगा और आप इसे जीत लेंगे. ये चीज थी अश्वमेध यज्ञ में. तो इसमें क्या है, हॉर्स सेक्रीफाइस. इसका दूसरा है, आपसे पूछ सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में प्रोमिनेंट चीज क्या थी, हॉर्स सेक्रीफाइस था, ठीक है. या तो वो खुद ही होमेज पे कर देते थे या फिर वो बैटल्स के लिए तैयार हो जाते थे. इस चीज में ये था. फिर है अधर्वयु, अध्वर्यु, दैट इज पृष्ठ ऑफ यजुर्वेद. याद रखना, अभी आगे भी आएंगे जो ऋग्वेद है, सामवेद है, उनके पृष्ठ. तो अध्वर्यु किनके पृष्ठ है, यजुर्वेद के. अरण्य, फॉरेस्ट. अरण्य किसे कहा जाता था, फॉरेस्ट को. और इसी से बनी थी वो बुक अरण्य का, जिसे कहा जाता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बुक. अब हम देखें कि अर्ली वैदिक लिटरेचर में जो श्रुति टेक्स्ट थे उसमें अरण्य का था, वो क्या थी, फॉरेस्ट बुक, जो कि कौन लिखता था, हर्मिट्स. ये किन के द्वारा लिखी जाती थी, हर्मिट्स. तो पूछ सकते हैं
कि उनको लिखने वाले को उनको क्या कहा जाता था, हर्मिट्स कहा जाता था। वो किस पे फोकस करते थे, मेडिटेशन पे, मिस्टिसिज्म पे। और जनरली क्या करते थे, जो सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, जो रिचुअल्स हो रहे हैं, इनको अपोज करते थे। कौन, अरेनिकास बुक में। ठीक है, नेक्स्ट है भागदुगा। भागदुगा दैट इज टेक्स्ट कलेक्टर, जो टेक्स्ट को कलेक्ट करता था। गोगना, गेस्ट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज हु वर फेड ऑन कैटल। जो हमने अर्ली वैदिक एज में बहुत सारे टर्म्स ऐसे देखे थे, गविष्ठी, है ना, ये सब, तो वो किससे, कैटल से रिलेटेड। तो इसमें गोगना है, वो क्या है, गेस्ट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज, जो कि कैटल पे फेड करते थे। होत्री दैट इज प्रिस्ट ऑफ ऋग्वेद। अभी हमने देखा था अध्वर्यु दैट इज यजुर्वेद। अब हमने देखा है नेक्स्ट होत्री, द प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेद, अध्वर्यु। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। एक ये इंपॉर्टेंट है भागदुगा। कुसीदिन, ये ऐसा, कुसीदिन द प्रैक्टिस ऑफ मनी लेंडिंग। महिषी किसे, चीफ क्वीन। नियोगा, द प्रैक्टिस ऑफ अलाइंग childless widow to cohabit with her brother-in-law until the birth of son। इसमें क्या होता था, कुछ widows जिनके बच्चा नहीं होता था, जिनसे बच्चा नहीं हुआ और वो विडो हो गई, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, राइट, तो उन्हें क्या होना था, अपने ब्रदर इन लॉ जैसे देवर से, इनसे शादी करनी पड़ती थी और उनके साथ रहना पड़ता था जब तक उनके एक लड़का, मतलब सन, वो ना हो जाए। तो इसको कहते थे नियोग। पालगला दैट इज फ्रेंड ऑफ किंग। राजन्या, किन्समैन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। जो किन्समैनशिप थी, उसमें जो है ना, उनमें जो लोग शामिल थे उन्हें कहते थे राजन्या। रत्नीन, ऑफिशियल्स को कहा जाता था रत्नीन। राका दैट इज बेनिवोलेंट ब्यूटीफुल गॉडेस। एक अनदर इंपॉर्टेंट जो यज्ञ है, अभी हमने अश्वमेध देखा था, एक है राजसूय यज्ञ। इसमें क्या होता था, लार्ज अमाउंट ऑफ जो डोनेशंस थी वो प्रीस्ट को दी जाती थी। लाइक काउज, उस टाइम पे वेल्थ को सबसे ज्यादा क्या डोनेट करता था, काउज। तो मतलब अराउंड 2-2 लाख, 3-3 लाख लोग बाग अपनी काउज प्रीस्ट को डोनेट कर देते थे एज एन ऑफरिंग, होनोरियम पेड। ठीक है, इज अ सेक्रीफाइस सिंबलाइजिंग साइक्लिंग प्रोसेस ऑफ रिजनरेशन ऑफ यूनिवर्स। संग्रहित्री, ट्रेजरर, ट्रेजरर को कहा जाता था संग्रहित्री। जो ये ऑफिशियल्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुता, द रॉयल चैरिटर। सेनानी, द जनरल। श्रोता, ग्रैंड सेक्रीफाइस। श्रेष्ठन्स, एल्डरमैन। श्रेष्ठन से कंफ्यूज होता ना, श्रेष्ठ से आप से श्रेष्ठ, एल्डर, एल्डर, एल्डरमैन को कहा जाता था श्रेष्ठन्स। सिनिवली, गॉडेस दैट बिस्टॉस चिल्ड्रन, बिस्टॉस चिल्ड्रन। उदगात्री, प्रीस्ट ऑफ सामवेद। ये आ गया। नेक्स्ट होत्री हमने देखा था, फिर आगे है प्रीस्ट ऑफ सामवेद, उदगात्री। मे बी आपसे ये मैच द फॉलोइंग्स में पूछ लिया जाए। ठीक है, उपनिषद, टू सिट नियर समवन। उपनिषद एक अनदर इंपॉर्टेंट अर्ली वैदिक लिटरेचर, श्रुति जो है उनका है। उपनिषद को क्या कहा जाता था, वेदांता भी कहा जाता था। उपनिषद को वेदांता ये भी कहा जाता था। इसमें क्या था, जो उपनिषद थे वो कम इंपॉर्टेंस देते थे सेरेमनीज को, सेक्रीफाइसेस को, इन सब चीजों को। ठीक है, और जैसे इट डेवलप ऑन द आत्मा, ब्राह्मण, ये इन सब चीजों पे। मोक्ष जो फर्स्टली डिस्कस किया है वो किसी में किया है, उपनिषद में। मतलब इनसे रिलेटेड जो टर्म्स है जैसे मोक्ष, है ना, इन सब चीजें ये फर्स्ट टाइम किस में डिस्कस हुई थी, उपनिषद में। फिर है नेक्स्ट उपन्यान, दैट इज लीडिंग फोर्थ ऑफ अ बॉय फॉर स्टडी अंडर अ टीचर। वीरही दैट इज राइस। हमने जो अर्ली वैदिक एज में थे उसमें पढ़ा था, और एक हमने और पढ़ा था यावा। यावा क्या था, बार्ले। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक उससे भी हमने 3 हमारे सेक्रीफाइसेस थे। अश्वमेध दैट इज अ हॉर्स सेक्रीफाइस, वो हमने पढ़ लिया। राजसूया जिसमें हम लार्ज होनोरियम पे करते थे, किसको, प्रीस्ट को, जो पूजा कर रहे हैं। फिर है एक वाजपेय यज्ञ जिसमें एनिमल सेक्रीफाइसेस, इसे सोम यज्ञ भी कहा जाता है। सोम यज्ञ, सेक्रीफाइस फॉर अटेनमेंट ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज। ठीक है, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, जिसे कहते थे सोम, वो काफी चीजों से एक्सट्रैक्ट करके मतलब बनता था। इसमें क्या होता था, कैटल्स को ऑफर्ड किया जाता था, अग्नि को, अग्निदेव को माना जाता था, तो कैटल्स को उनको ऑफर कर दिया जाता था। ठीक है, अब देखना है हमें कुछ अनदर इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज है, वो है वैदिक एज नेम्स ऑफ रिवर्स। ठीक है, हमने देखा था कि हमने अर्ली वैदिक में इसमें सप्त सिंधु दैट इज लैंड ऑफ 7 रिवर्स को देखा था ना। तो उसमें क्या था, प्रेजेंट डे नेम्स तो ये रहे, प्रेजेंट डे नेम, और ये था वैदिक एज।
प्रेजेंटली हम जैसे इंदस कहते हैं, उसको वैदिक एज में सिंधु कहा जाता था। झेलम को वितास्ता कहा जाता था। चेनाब को अस्किनी, रावी को परुशिनी, ब्यास को विपस, सतलज को शुतुद्री, सरस्वती को नंदितरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। गोमती को गुमल, तापी को दमन गंगा कहा जाता था। अच्छा अच्छा, सॉरी, एक मिनट, ये ऐसे ही है, ये कन्वर्ट हो गया। जैसे अब जिसे काबुल कहा जाता है उसे पहले कूबा कहा जाता था। ये है वैदिक एज नेम्स, वैदिक एज। और ये है प्रेजेंट। ठीक है, पहले कुरम जिसे कहा जाता है उसे क्रुमु, और घग्गर अब जिसे कहा जाता है उसे दृशाद्वती, और गंडक ऐसे जिसे अब कहा जाता है उसे सदानीरा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। जिसे अब काबुल कहा जाता है उसे पहले कुबा कहा जाता था, और जो अब कुरम है उसे क्रुमु कहा जाता था, क्रुमु। घग्गर को दृशद्वती, गंडक को सदनीरा। बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है हमारी? सिंधु, दैट इज इंदस, झेलम, चेनब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती। और ये गोमती भी याद कर लीजिएगा। इंदस सिंधु, झेलम को वितास्ता, चेनब को अस्किनी, रवि को पुरुषिनी, ब्यास को विपस, और सतलज को शुतुद्री। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ मैरिज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। उससे पहले की कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनसे रिलेटेड, वही पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कौन से? एक होता है मोनोगैमी मैरिज, मोनोगैमी मैरिज। ठीक है, मोनो से आप लगा लीजिए सिंगल है ना, गैमी इज अ फीमेल रिप्रेजेंटेशन, राइट? तो इसमें देखेंगे, अगर इसमें क्या है, अ मैन बीइंग मैरिड टू ओनली वन वुमन इन अ लाइफ टाइम। ठीक है, मतलब लाइफ टाइम में वो एक ही वुमन से शादी कर रहा है। मैन मैरिड टू वन वुमन इन लाइफ टाइम, तो वो है मोनोगामी मैरिज। फिर है पॉली पॉली पॉलीगाइनी मैरिज। पॉली मतलब मल्टीपल, ज्यादा लोग। अच्छा सॉरी, गाइनी इज अ फीमेल रिप्रेजेंटेशन। गैमी में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सेक्सुअल ले सकते हैं। जैसे मैन बीइंग मैरिड आएगा, इसमें ये है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या है, बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन। सॉरी फ्रॉम दिस, एक मिनट। इसमें अ कंडीशन ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन इन लाइफ टाइम। ठीक है, पॉलीगाइनी मैरिज में क्या है, इसमें है कि मैन इज मैरिड टू मोर देन वन वुमेन। मैन मैरिड टू मोर देन वन वुमेन। ठीक है, पॉली एंड्री मैरिज। अब पॉली सेम थिंग, गाइनी तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन था, वेरस एंड्री एक मेल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब इसमें उल्टा हो जाएगा। वुमेन वुमेन मैरिड टू मोर देन वन मैन वन मैन। ठीक है, उसे कहा जाता था पॉलीएंट्री मैरिज। हमें पता है पेट्रियार्कल मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पेट्रिलिनियन मतलब वही पेट्रिलिनियन लाइन एज जो है उसी का डिसेंट, मतलब ट्रेस वही हो रही है, वही चली आ रही है। फिर एक होता है अनुलोमा अनुलोमा मैरिज। मैरिज ऑफ अ मैन बिलो हिज वर्ण, मैरिज ऑफ मैन बिलो हिज वर्ण। इसमें क्या है, जो मेल है अनुलोमा में, जो मेल है वो अपर कास्ट का है, वेयर एज उसको जो पार्टनर है वो लोअर कास्ट है, मतलब उससे कम उसका वर्ण है। फिर है प्रतिलोमा, इसमें उल्टा हो जाएगा। प्रतिलोमा में, प्रतिलोमा मैरिज
It is a marriage of girl or woman below his varna. Below his varna. ठीक है, इस चीज का हमें इसमें ध्यान देना। अब कुछ मैरिजेस हैं, ये देखो, जैसे अरसा, अरसा मैरिज। इसमें क्या है, अ टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ अ काउ या फिर बुल वॉज गिवन इन अ प्लेस ऑफ डाउरी। डाउरी की जगह पे क्या दिया जाता था, काउ या फिर बुल, बुल भी दिया था। ठीक है, उसको क्या कहते थे, मतलब एक टोकन प्राइस, मतलब डाउरी एक तरीके से, किसके उसमें किस रूप में दिया जाता था, काउ बुल, इन सब चीजों में। एक होता थी असुरा मैरिज। असुरा मैरिज, इट इज ब्राइड बॉट फ्रॉम हर फादर। इसका मतलब मैरिज बाय परचेज। सिंपली अगर हम इसे कहें, इट वॉज अ मैरिज बाय परचेज, खरीद। ब्रह्म मैरिज, मैरिज ऑफ अ डिली डोवर्ड गर्ल विद अ मैन ऑफ सेम क्लास। इसमें क्या होता था, जो लड़की और लड़का है ना, वो सेम वर्ण के होते थे और पूरे वैदिक राइट्स और रिचुअल्स के साथ उनकी शादी होती थी, उसे कहते थे ब्रह्म मैरिज। फिर आता था देव मैरिज। इसमें क्या आता था, एक अपना फादर, जो फादर है, he donates his daughter to a priest as a dakshina, a daughter given to a sacrificial priest as a part of a fee, मतलब as a dakshina, as दक्षिणा, वो अपनी जो डॉटर है वो प्रीस्ट को दे देते थे, वो थे देव मैरिज। फिर है गंधर्व, दैट इज अ लव मैरिज, मतलब एक काइंड ऑफ लव मैरिज, ये स्वयंवर होते थे उस टाइम पे, उन्हें क्या कहा जाता था, गंधर्व मैरिज। एक है पिशाच मैरिज, सिडक्शन ऑफ अ गर्ल व्हाइल स्लीपिंग, तो उसको मैरिज बाय सिडक्शन, उसे कहते थे पिशाच मैरिज। एक थी प्रजापति, प्रजापत्य मैरिज। इसमें क्या था, मैरिज विदाउट डोरी, फादर गिव्स द गर्ल विदाउट डोरी एंड विदाउट डिमांडिंग द ब्राइड प्राइस, तो उसे क्या कहते हैं, प्रजापति मैरिज। राक्षसा, मैरिज बाय कैप्चर, अबडक्शन, है ना, इन सब चीजों से अगर के थ्रू वो हो रही है तो वो उसे क्या कहते थे, राक्षसा मैरिज। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ की कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है और बहुत डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, जैसे गोत्र। जो गोत्र का कंसेप्ट है, गोत्र का, वो कहाँ से है, अथर्ववेद। अथर्ववेद, वो किसमें है, अथर्ववेद में। पुरुषा सुक्ता हाइम, दैट इज फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी। पुरुषा सुक्ता हाइम, ठीक है, इसे कहते हैं फोर फोल्ड वर्ण, मतलब एक तरीके से डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ये किसमें कहा है, ऋग्वेद, ऋग्वेद में है ये बात। और ऋग्वेद में किसमें है, 10th मंडल में। ऋग्वेद के 10 मंडल है, तो 10वें मंडल में ये बात कही गई है। ठीक है, फिर है फर्स्ट थ्री आश्रम, जैसे कौन कौन से, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, ये किसमें लिखा गया है, छंदोग्य उपनिषद। और हमने उपनिषद की बात अभी ऊपर करी ही थी। ठीक है, जो फर्स्ट थ्री आश्रम्स थे, कौन कौन से, वो भी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ब्रह्मचार्य वाला, गृहस्थ, और वनप्रस्थ। ये किसमें लिखा गया है, छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। फोर आश्रम्स, अभी तक तो हमने देखा था थ्री आश्रम्स, तो थ्री तो ये सेम ही है ना, प्लस एक और हो गया इसमें, कौन सा, संन्यास। ये किसमें लिखा गया है, जबला उपनिषद, जबला उपनिषद। फिर है समसरा, दैट इज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, समसरा। ये किसमें लिखा है, बृहद्रंक उपनिषद, बृहद क्या उपनिषद। ठीक है,
एक है सभा और समिति। ये टू डॉटर्स थी प्रजापति की, है ना, सभा और समिति। ये मीटिंग्स भी थी, मतलब सभा और समिति, ये दो दो डॉटर थी, उनके नाम पे था। और ये किसकी डॉटर थी? प्रजापति की। ऐसा किसमें लिखा गया है? अथर्ववेद में। सभा एंड समिति जो थी वो थी डॉटर ऑफ प्रजापति। ऐसा किसमें लिखा है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। फिर थी डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति। डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिमूर्ति ये किसमें लिखी गई है? मैत्रेयणी उपनिषद में। मैत्रेयणी उपनिषद, ठीक है। फिर है मेंशन, मेंशन ऑफ ग्रेट फ्लड, कि कभी एक बार बहुत ज्यादा मतलब बाढ़ आई थी। ये चीज किसमें मेंशन है? सतपथा ब्राह्मण में। सतपथा ब्राह्मण, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, जो छंदोग्य उपनिषद था उसमें तो हमने देखा कि फर्स्ट थ्री आश्रम्स भी उसी में, और दो मैरिजेस भी उसी में डिस्कस हुई है, जैसे अनुलोमा और प्रतिलोमा मैरिज। अभी हमने ऊपर देखा था, इसमें ये थ्री आश्रम्स है, प्लस इसमें डिस्कस की हुई है, डिस्कस टू टाइप्स ऑफ मैरिज। अभी हमने वो ऊपर देख ही ली है, कौन कौन सी? अनुलोमा और प्रतिलोमा, ठीक है। इन दोनों को भी इसी में डिस्कस किया हुआ है। फिर एक हमारा नेशन का मोटो है सत्यमेव जयते, दैट मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, इज टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद। ये भी मैं इसमें लिख देती हूँ, जो सत्यमेव जयते, जो कि हमारे नेशन का मोटो है। कई बार हमारे सिर्फ ये लिखा जाए कि नेशन का मोटो कौन से उपनिषद से लिया गया, इट इज फ्रॉम मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद से, ठीक है। एक स्टेटमेंट है तमसोमा ज्योतिर्गमा, इट इज ओरिजिनली मेंशन्ड इन द बृहद्रंक। मतलब इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तमसोमा ज्योतिर्गमा मींस लेड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू लाइट, या फिर लेड अस फ्रॉम द इग्नोरेंस टू ट्रुथ। ये किसमें लिखा है? बृहद्रंक उपनिषद में। ये भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक स्टेटमेंट है तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये किसमें मेंशन है? बृहद्रंक उपनिषद में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो वैदिक एज से रिलेटेड थी, वो हमने यहाँ पे कर ली है कवर। और हमने अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज दोनों यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो एक बार आप इसे ध्यान से देख लेना। और हम ट्राई करेंगे कि जो ये अराउंड 45 to 50 हमारी जो थीम्स हैं, हम इसे कवर कर लें अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले। तो हम ये ट्राई करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से मतलब क्वेश्चंस बनने की ज्यादा संभावनाएं रहेंगी, तो वो चीज हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। Thanks. We will meet you in the next video.